कार्तिकेय भगवान थे, वो पैदा हुए, उनका बनना तय था, उनकी डेस्टिनी फाइनल थी कि उनको सेनापति बनना है, गॉड ऑफ वॉर वही बनना है। बट बहुत लोगों को लगता था कि नहीं, वो इंद्र देवता का स्थान भी ले सकते हैं, चीज़ें भी कर सकते हैं। शिव भगवान ने उनको हर वक्त पे समझाया, उनका मार्गदर्शन किया। अब उनकी डेस्टिनी तो फाइनल थी कि उनको बनना तो सेनापति ही है, बट हर वक्त पे उनको ट्रेनिंग दी गई कि भैया तेरे को अस्त्र शस्त्र चलाना है, तेरे को बात कैसे करनी है, तेरे को दूसरों को हराना कैसे है, वो पूरी ट्रेनिंग दी गई, तब जाके वो सेनापति बन पाए। आज हमारे आम इंसानों में भी यही है कि हमारी डेस्टिनेशन तो फाइनल है, हमको भी किसी न किसी रूप में हर जगह पे ट्रेनिंग मिल रही है। आज अपन बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग मिल रही है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मैं आप दर्शकों को एक बात बता दूं, अभिषेक जी राजस्थान से आते हैं, तो अभी जैसे वो कार्तिक जी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बड़े आराम से बोल रहे थे तेरे को, उसको आप लोग अन्यथा ना ले, है ना। हर अलग अलग प्रांत, हर अलग अलग स्टेट्स का बात करने का तरीका अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी भगवान को अनादर का, जैसे आप महाराज जाएंगे तो वहाँ पे लोग अपनी माँ को बड़े प्यार से माँ तुला, माँ तुझा बोलते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो उनका डायलेक्ट है, उनका लैंग्वेज है। मैं बोलता हूँ मेरा शिव, है ना, तो वो मेरा तरीका है बोलने का। तो हर कोई अपने भगवान से अपना संपर्क डायरेक्ट बनाता है, और मैं अगर अपने भगवान को दोस्त मानूंगा तो मैं तू तड़ा करके बात करूँ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो कार्तिक तू करके बात कर रहे हैं, उस पर हर्ट मत जाइएगा। जीवन में बहुत सारी बड़ी चीज़ें हर्ट होने के लिए, इस पेन को ज़रूरी चीज़ों के लिए संभाल के रखें। सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू। आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी। मैं भी जीवन में शायद ध्यान रखूंगा कि जब बात करते हैं, बट ठीक है, वो टोन होता है अपना अपना बात करने का, कि आप कैसे बात करते हो और किसको आपका। देखो, फिर भगवान शिव ने एक बात और कही कि शब्दों का मूल्य नहीं है, भाव का है, आपके भावनाओं का। आपके भाव क्या है, आप उस टाइम क्या बताना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। अगर कोई भावनाएं समझ गया तो शायद वो सबको समझ जाएगा। नहीं, और देखिए आपका शिव जी के साथ क्या संबंध है। आप शिव जी को, भाई फिर आप जो लोग इस तरीके की चीज़ों पे आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर तो उनको सबसे पहले ये चैनल्स का ये जो पूरा माय फ्रेंड गणेशा, बाल हनुमान, ये सब बंद करवाना चाहिए। तो हनुमान को तो हर बच्चे का दोस्त ही माना गया। तो अगर मैं बचपन से हनुमान को दोस्त मान रहा हूँ, तो मैं हनुमान के पीछे जी नहीं लगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं निरादर कर रहा हूँ। मैं अपने आसपास ढूंढ रहा हूँ हनुमान को, तो मैं हनुमान को हनुमान बोल रहा हूँ जी। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। तो वही बात है, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं कि ये भाव की बात ज़्यादा होती है, शब्दों पे को पकड़ना नहीं चाहिए, उसका भाव समझना चाहिए। भाई अगर अभिषेक व्यास को या अक्षत गुप्ता को निरादर करना होगा, तो फिर वो भगवानों पे या ऐसे एंशियल स्क्रिप्चर्स पे पॉडकास्ट करके बात ही क्यों करेंगे। सही बात, फिर हम करेंगे नहीं, हमारे पास टॉपिक्स की कमी नहीं। तो हम आप ही के साइड है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आप और हम एक ही। प्लीज। सो अक्षत जी, आपने बात करी कि आपने जब नागा वॉरियर्स बुक लिख रहे थे आप जी, तो आपको ऐसे चित्र आपको समझ में आया कि यार मेरे को ऐसा लिखना चाहिए जी, क्योंकि आप फिक्शन राइटर है, आपने सोचा। तो यहाँ पे आध्यात्म की बात आती है, जब आप आँख बंद करके देखते हो तो आपको लगता है कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, राइट? करेक्ट। तो अब एक बात बताइए कि कोई बिना रिलीजन को फॉलो किए क्या आध्यात्म को पाया जा सकता है? जी बिल्कुल पाया जा सकता। मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश, देखिए आपको मुझे समझना पड़ेगा कि जो कोई भी रिलीजन जो है ना, वो शरीर और मतलब रिलीजन जो है वो रीजन और बॉडी तक कन्फाइंड है। एक रिलीजन जो है वो शरीर और अपने प्रांत की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी दुनिया में कोई एक ही रिलीजन भी होगा तो भी वो अर्थ के बाहर नहीं जा पाएगा। तो जितना लैंड है उसी में रह पाएगा। आप रिलीजन के साथ लैंड में अपने शरीर के साथ जो चाहे कर सकते। उपवास रखना हमारे में है ना, तिलक लगाना हमारे में है, कुछ में है अपने आप के शरीर में मारना एक स्पेसिफिक दिन में, है ना, और कुछ में रमज़ान में ये रात को खाते हैं, हमारे में 9 दिन उपवास रखा जाता है। क्रिश्चियनिटी में कुछ और है, सिख पद्धति और धर्म में कुछ और है। लेकिन ये सब ना अपने शरीर के साथ करने वाली चीज़ें हैं और एक प्रांत में करने वाली। जब आप बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो उसका कोई प्रांत नहीं है और वो शरीर तक स्थगित, मतलब कन्फाइन नहीं है। आप अपने शरीर के बाहर जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजन के साथ नहीं जा सकते। आप अर्थ के बाहर जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि सोल की बात हो रही है। स्पिरिचुअल शब्द आता है स्पिरिट्स,
स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, सोल, एनर्जी। तो आप अपने सोल की एनर्जी के साथ, मतलब अनंत है, अथाह है, आप कितना बटोर लें या कहाँ पहुंच जाए। रिलीजन के साथ आपकी सीमाएं बंधी हुई हैं, रिलीजन के साथ आप उसके परे नहीं जा पाएंगे। ये सबसे बड़ा फर्क है मेरी समझ में, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। दूसरी चीज आप देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड बनाने वाले का नाम ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा के मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकला था? ओम। ठीक है, ओम शब्द शिव जी से नहीं निकला था, ओम शब्द ब्रह्मा जी से निकला था। ये हमारे पुराणों में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है ना। हमारे हर पूर्वज और ऋषि मुनि सब ओम करके ही काम शुरू करते। अब जाके नासा और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब कॉस्मोस का साउंड को कैप्चर किया, स्पेस के साउंड को कैप्चर किया, तो वो बोलते हैं कि स्पेस का साउंड इज ओम। तो ब्रह्मांड बनाने वाले की जो आवाज होगी वही ना ब्रह्मांड में सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप समझिए कि आपके और मेरे पूर्वजों को पता नहीं कैसे, मगर ये पता था कि ब्रह्मांड की आवाज ओम है। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं तो हम ओम जरूर कहते हैं। क्यों? आप इसको इस तरीके से देखिए अभिषेक जी कि एक सीढ़ी अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे? लकड़ी की सीढ़ी, आप पहले 2 लंबे लाइन लेंगे, उसमें फिर बीच की जो डंडियाँ है उसको आप दोनों तरफ से ठोकते जाएंगे ना। अब ये जो 1 2 3 4 पायदान है ना, इसको आप सोचिए ओम। तो एक इंसान धरती पर बैठा हुआ है और वो बार बार बोल रहा है ओम 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 ओम। साउंड इज एन एनर्जी विच कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। राइट। जब आप लगातार ओम बोल रहे हैं तो वो सीढ़ी का काम करते करते वो एनर्जी लेवल बहते बहते अर्थ के बाहर जाके कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो, तब जाके वो एल्केमिस्ट में और शाहरुख साहब की क्या ओम शांति ओम में इस तरीके की जो लाइन है ना, वो चरितार्थ होती है कि जब शिद्दत से कोई किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसको पाने में। वो कायनात से आपका जो कनेक्ट बनाने वाली सीढ़ी है ना, वो शब्द है वो। और वो स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, रिलीजन में नहीं हो सकता। ये फर्क। बहुत सही बात बोली। अभी आपने बोला कि बड़े बुजुर्गों को हमारे को पता नहीं कैसे पता था, और जो आपने बोली कि हमको ऊपर 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 लेके जाता है, तो बड़े बुजुर्गों ने ये बात भी बहुत अच्छी बोली थी कि 2 क्षण आपके ज़िंदगी में या रोज़ ऐसे आते हैं जब आप बोलते हो वो सच हो जाता है। उस समय कहा जाता है कि आपकी ज़बान पे सरस्वती जी बैठती है और आपके मुंह से जो निकलता है वो सच हो रहा। इस पे कोई स्टोरी है क्या, आप अगर आपको पता हो कि अगर कोई? एक तो कुंभकर्ण की बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको पता है? हाँ। तो फिर पता है तो फिर औरों को भी पता होगा तो फिर उसमें नहीं जाते। लेकिन ये जो बात है कि आपके मुंह से, इसीलिए देखिए इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये कहानी तो ठीक है कि वो बोलना चाह रहा था इंद्रासन, और सारे टेंशन में थे कि ये इंद्रासन बोल देगा और इंद्र की गद्दी ब्रह्मा जी दे देंगे तो कैसे होगा। तो सब लोग गए सरस्वती जी के पास, बोले अरे वो तो ब्रह्मा जी को तो नहीं बोलना आएगा नहीं, उनको तो बोलना पड़ जाएगा। हाँ, तो प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। तो बोले क्या करें? तो बोले आप जब वो इंद्रासन बोलना चाहे तो आप उनकी ज़बान पे, उसकी ज़बान पे बैठ जाइएगा, कुंभकर्ण के। तो जब वो बोलने वाला था तो वो जाके ज़बान पे बैठ गई। तो सरस्वती जी आपकी वाक शक्ति, आपकी बुद्धि, उसकी देवी है, तो उसको बोलना था इंद्रासन, उसके मुंह से निकला निद्रासन। तो फिर वो चाहता था 6 महीने नहीं सोना, और निद्रासन निकलने के कारण उसका हो गया उल्टा। इसलिए उसका सोना हम लोगों के लिए अच्छा था। ये तो कहानी है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, देखिए हम लोग ना अपनी सारी बातों को हमारे पूर्वजों ने अलग अलग कहानियों में लपेट के हमको सिखाया हुआ ताकि हमको याद रहे, समय के साथ हम भूले नहीं। 20 लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं मानव के साउथ अफ्रीका, 20 लाख साल पहले। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इंसान की कितनी है? 5000 साल। 20 लाख से 5000 का गुणा भाग करेंगे ना तो 5% नहीं निकले। राइट, नहीं निकले। तो आपके ओवरऑल हिस्ट्री का 5% भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि नागा साधुओं का गोकुल वाला चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं। तो जो 5000 साल में अगर आप सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप 1% डॉक्यूमेंट कर पाए, जितना कर पाए, उससे भी कम। ठीक बात है? ठीक बात है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमको इसलिए सिखाई समझाई गई हैं ताकि उसकी वजह से हम लोग सही रास्ते पर। जैसे ही आपको ये बोल दिया जाता है कि देखो
सोच समझ के बोलना। पता नहीं कौन से उस 2 क्षण सरस्वती जी तुम्हारे ज़ुबान पर। इसका लॉजिकल कारण ये है कि हमेशा बोलने के पहले सोचो, सोचो कि मुंह से क्या निकल रहा है। इसीलिए ऐसी कहावत है कि धनुष से निकला हुआ बाण और ज़ुबान से निकली हुई बात कभी लौट के नहीं तो अगर सोचिए ना कि हर कोई बिना सोचे समझे अगर बात करने लगेगा तो कैसे चलेगी दुनिया और क्या क्या विध्वंस हो जाएगा। तो उस चीज़ को काबू में रखने, कंट्रोल में रखने के लिए लोग कहानी बना देते कि कोई उससे डर के सोच के बोलता है। इसीलिए बोला जाता है कि सही सांझ में या किसी भी समय किसी को कोसना नहीं चाहिए, या ये नहीं बोलना चाहिए एक दिन मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या मालूम उसी सब। क्यों? क्योंकि फिर हम वहाँ से मैनिफेस्टेशन पे आ जाते। अगर हमको इस बात का डर नहीं रहेगा तो हमारे मन में अगर ये चल भी रहा है कि मेरी क्या ही ज़िंदगी है, मैं क्या ही कर लूँगा इस ज़िंदगी में, मेरे को मालूम है मेरा इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पूर्वजों ने डाल दिया, पता नहीं कब सरस्वती जी आके बैठ जाएगी। आप चाहते नहीं है कि आपका जीवन में कुछ हो ना पाए, लेकिन अगर आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि पता नहीं कब सरस्वती जी बैठ जाएंगे, तो आप रोज़ वो बात बोलेंगे। जब आप रोज़ वो बात बोलेंगे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप मैनिफेस्टेशन के सर्कल में चले जाएंगे कि आप तो चाह रहे हैं कि आपका कुछ ना हो, तो फिर आपका सच में कुछ नहीं होगा। तो आप 20 साल बाद बोलेंगे मैंने बोला था ना मेरा कुछ नहीं हो। इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने हर बात पे कहानियाँ बना रखी ताकि हम काबू में रहें, हमको पता हो हमको क्या करना और क्या नहीं। यही है।